प्रश्न नंबर 15वां देखिए, सॉरी 13th क्वेश्चन लिखा हुआ है। दो गेंदें एक बॉक्स में बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती हैं। बॉक्स में 10 काली और 8 लाल गेंदें हैं, तो प्रायिकता ज्ञात करो। नंबर पहली कंडीशन है दोनों गेंदें लाल हों, और दूसरी कंडीशन है प्रथम काली और दूसरी लाल हो। तीसरी कंडीशन है एक काली तथा दूसरी लाल हो। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कुल गेंदें कितनी हैं। लाल गेंदों की संख्या, ठीक है, ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में रेड बॉल की संख्या कितनी है, देखो 8 है, और ब्लैक इनकी संख्या 10, तो कुल कितने होंगे 18। कुल गेंदें कितनी होंगी यहाँ पर, कुल गेंदें बराबर 18, ठीक है। अब 18 गेंदों में से ये तो कुल गेंदें हैं देखिए, और हमें प्रायिकता नंबर पहला क्या है, दोनों गेंदें लाल हों, तो इसमें लिखेंगे पहली गेंद लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता क्या जाएगी, देखिए अनुकूल परिणाम, मतलब कि 8 लाल गेंदें हैं, उनमें से एक गेंद चुननी है, और टोटल गेंदें कितनी हैं 18, उनमें से ही पहली गेंद चुननी है, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा 8/18 आ जाएगा। इसको सिंपल करेंगे 4/9 आ जाएगा, ठीक है 4/9। फिर ये कंडीशन है कि बिना प्रतिस्थापित किए, ठीक है, तो दूसरी गेंद लाल होने की घटना भी यही आ जाएगी प्रायिकता। दूसरी गेंद, मान लो इसको हम क्या को मानते हैं कि लेट ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ये है, और दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता ये भी वही आ जाएगा 8/18। सिंपल करेंगे तो 4/9। इसको हम क्या मान लेंगे, लेट PB, ठीक है। तो प्रायिकता के गुणन नियम से यहाँ पर अब दोनों गेंदों के क्या लिखेंगे, दोनों गेंदें लाल होने की, दोनों गेंदें लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता, ये गुणन नियम लगा देंगे इसमें। प्रायिकता का जो गुणन नियम होता है ये क्या होता है, PA इंटू PB। PA की वैल्यू 4/9, PB की वैल्यू भी 4/9, ये आ जाएगा 16/81। ये आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का, पहले पार्ट का आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा भाग क्या दिया है, प्रथम काली हो, पहली गेंद काली होने की प्रायिकता हम निकालेंगे। पहली गेंद काली होने की प्रायिकता, काली होने की प्रायिकता, ठीक है, इसको हम कुछ मान लेंगे, PA मान लेते हैं। अब काली गेंदें कितनी है, देखो 10 हैं, 10 C1 आ जाएगा अपॉन कुल गेंदें कितनी है 18 C1, तो ये आ जाएगा 10/18। इसको 2 से सिंपल करेंगे तो 5/9 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता लिखेंगे। दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता क्या आ जाएगा, देखिए दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता को हम PB मान लेंगे। अच्छा, लाल गेंदें कितनी हैं यहाँ पर 8 हैं, 8 C1 अपॉन टोटल 18 C1, तो ये 8/18 को सिंपल करेंगे 4/9 आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे, प्रथम काली और दूसरी लाल, प्रथम काली और दूसरी लाल गेंद होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, ये भी गुणन नियम से आ जाएगा। इसमें भी क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तो वैल्यूज को पुट कर देंगे 5/9 इंटू 4/9, 5 4 जा कितना आ जाएगा 20, और 9 9 जा 81, 20/81 ये आ जाएगी प्रायिकता, ठीक है। दूसरे भाग का आंसर ये वाला आ जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट का हम निकालेंगे, अभी तीसरे भाग का निकालते हैं। यहाँ नीचे दिख नहीं रहा है तो ऊपर इसको इरेज कर देते हैं। थर्ड कंडीशन में क्या लिखा है,
तीसरी कंडीशन, एक काली और दूसरी लाल हो। एक गेंद काली और दूसरी लाल होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। इससे पहले हमने ये निकाला था अभी, गेंद काली और लाल होने की प्रायिकता अगर देखें तो ये ऐसे आ जाएगा गुणन नियम से। तो ये काली कितनी है यहाँ पर 10c1/18c1 इंटू दूसरी लाल कितनी है 8c1/18c1 आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10/18 इंटू 8/18। 2 से सिंपल करेंगे तो ये 4/9 आ जाएगा। यह आ जाएगा 5/9, दैट इज 20/81 आ जाएगा। अब एक गेंद काली और दूसरी लाल, तो इसी का उल्टा कहेंगे, एक गेंद लाल और दूसरी काली होने की प्रायिकता, काली होने की प्रायिकता ये क्या आ जाएगी, देखिए ये आ जाएगी, पहली में लाल लिखा है तो ये आ जाएगा 8c1/18c1 इंटू 10c1/18c1 वही आएगा। यहाँ पर देखो काली लिखा है तो यहाँ काली बाद में है, दूसरे नंबर में लाल लिखा है तो यहाँ लाल पहले नंबर में है, तो हमने इन्हीं को रिवर्स कर दिया। 8c1/18c1 पहले लिखेंगे, 10c1/18c1 बाद में लिखेंगे, तो इनकी वैल्यूज वही आ जाएंगी 8/18 इंटू 10/8। तो सिंपल करने के बाद 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 4 जा, ये 9 जा, 2 से 5 जा 9 जा, ये भी आ जाएगा 20/81। लेकिन कंडीशन ऐसी है कि एक गेंद काली और दूसरी लाल हो। एक गेंद काली और दूसरी लाल होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, ठीक है। अगर हम इसको पी ए मान लें, इस प्रोबेबिलिटी को पी बी मान लें, तो प्रायिकता के गुणन नियम से ये किसके बराबर आ जाएगा, गुणन नियम नहीं, यहाँ पर दोनों घटनाएं जुड़ जाएंगी, पी ए प्लस पी बी आ जाएगा। क्योंकि देखिए ये क्या कह रहा है, एक काली तथा दूसरी लाल हो, तो हमने ये दो निकाल रखे हैं, एक काली, पहली काली दूसरी लाल, या यहाँ पर फर्स्ट में काली गेंद लाल गेंद को चुना फिर काली को, तो दो संभावनाएं आएंगी, तो कुल पॉसिबिलिटीज यहाँ पर जुड़ जाएंगी। योग नियम से जो है यहाँ पर आएगा 20/81 प्लस दूसरा भी सेम आ गया 20/81, तो ये जोड़ेंगे 40/81, तो ये थर्ड पार्ट का क्या होगा, आंसर होगा। इसको आप देख लेंगे, ठीक है। इसमें योग नियम आएगा कि घटनाएं जुड़ रही हैं, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नंबर 14 बोर्ड पर लिखा हुआ है, देखिए इंपोर्टेंट प्रश्न है। एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं 1/2 और 1/3 हैं। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात करो कि समस्या हल हो जाती है, पहली कंडीशन। दूसरी, उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है, तो हमें इन दोनों घटनाओं की या इन दोनों कंडीशंस की प्रायिकताएं हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो हमें दिया है, देखिए ए द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता दी है 1/2, जिसको हम क्या लिखेंगे, ए द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता, हल करने की प्रायिकता, जिसको हम क्या बोलते हैं, पी ए। ये कितनी दी है, देखिए 1/2। अब हम ये देखते हैं कि ए द्वारा समस्या हल न करने की प्रायिकता निकालते हैं। ए द्वारा समस्या हल न करने की प्रायिकता, जिसको हम क्या लिखेंगे, पी ए डैश, जो क्या होगा 1 माइनस पी ए। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1/2, दैट इज 1/2। फिर लिखेंगे बी द्वारा समस्या हल, बी द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता, हल करने की प्रायिकता, वो भी हमें दी है प्रश्न में, देखिए कितनी दी है 1/3, जिसको हम क्या लिखते हैं, पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया है 1/3।
फिर हम लिखेंगे पी द्वारा समस्या हल न करने की प्रायिकता, हल न करने की प्रायिकता, जिसको क्या बोलते हैं पी बी डैश, यह आ जाएगा 1 माइनस पी बी, 1 माइनस पी बी। तो वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 1/3, जो कितना आ जाएगा 3 1 जा 3 माइनस 1 2/3। ठीक है, लेकिन पहली कंडीशन क्या है, समस्या हल हो जाती है। ठीक है, नंबर पहली कंडीशन क्या है, समस्या के हल होने की प्रायिकता हमें निकालनी है। ठीक है, क्या लिखेंगे, समस्या के, पहले तो हल न करने की प्रायिकता हम निकालेंगे, समस्या के हल न करने की प्रायिकता, न करने की प्रायिकता, जिसको क्या कहते हैं पी ए बी ए नॉट बी नॉट, क्या आ जाएगा पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट या बी बार जो भी है। तो यहाँ से आ जाएगा पी ए बार की वैल्यू हमने अभी निकाली है 1/2 और इसकी वैल्यू 2/3, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना बच गया 1/3। अब समस्या की हल करने की प्रायिकता 1 माइनस ये कर देंगे, फिर क्या लिखेंगे, देखिए समस्या के हल करने की प्रायिकता, हल करने की प्रायिकता ये कितनी आ जाएगी, देखिए 1 माइनस क्या आ जाएगा पी ए डैश बी डैश, तो 1 माइनस 1/3, ये कितना आ जाएगा 2/3। ये फर्स्ट पार्ट का जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा पार्ट देखें क्या लिखा है, उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है। इसका मतलब क्या है, देखिए क्या लिखेंगे, उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है की प्रायिकता। तो ये क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो कर ले रहा है, बी नहीं करता। ठीक है, ए करता है बी नहीं करता, और फिर प्लस क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करता है ए नहीं करता। इसी को हम कंबाइनली क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखो इनके गुणन नियम से क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा यहाँ लिखते हैं प्रायिकता, तो ये निकाली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार या बी नॉट प्लस पी बी आ जाएगा इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार या ए नॉट। पी ए की वैल्यू हमने शुरू में निकाली है 1/2 और पी बी बार की वैल्यू है 2/3। ठीक है, और पी बी की वैल्यू कितनी है 1/3 इंटू पी ए नॉट की वैल्यू यहाँ पर 1/2 आ जाएगी। तो फाइनली ये आ जाएगा कितना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/6। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेके करेंगे, इसका एलसीएम कितना आ गया 6, 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3/6, जो सिंपल करके कितना आ जाएगा 1/2। तो ठीक है, फाइनल आंसर कितना आ गया 1/2। इस बात को समझना है, उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है, यहाँ पर है भी लिखेंगे की प्रायिकता। तो जैसे ये हुआ कि ए कर ले रहा है और बी नहीं कर रहा है, बी कर रहा है ए नहीं कर रहा है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दोनों जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पर फाइनल आंसर कितना आ गया 1/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, ताश के 52 पत्तों की एक सुमिश्रित गड्डी में से एक पत्ता यदृच्छया निकाला जाता है, तो निम्नलिखित में से किन दशाओं में घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो हमें ई घटना भी दी है कि निकाला गया पत्ता हुकुम का है, एफ घटना दी है कि निकाला गया पत्ता इक्का है। तो स्वतंत्र घटनाओं के लिए हमें इंटरसेक्शन भी चाहिए, हम तो इनमें से इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। अगर दो घटनाओं का इंटरसेक्शन की जब प्रायिकता होती है, उनकी प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर आ जाएगी, तो घटनाएं क्या हो जाएंगी, स्वतंत्र होंगी, वरना घटनाएं स्वतंत्र नहीं होंगी। तो ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि जो कुल पत्ते जो है ताश के कितने होते हैं, 52। थोड़ा हम यहाँ मेंशन करते हैं इसको, देखिए कुल ताश के पत्ते क्या होते हैं 52। ठीक है, तो इन कुल 52 पत्तों में देखो एक चीज, अब थोड़ा हम यहाँ पर देखते हैं, ये टोटल 52 पत्ते में
26 लाल रंग के होते हैं और जो टोटल 52 थे उनमें से 26 काले होते हैं। देखिए काले रंग के, ठीक है, लाल रंग के लिख दिया और 26 काले रंग के। अच्छा, बादशाह की संख्या 4 होती है, तो यहाँ पर देखेंगे बादशाह, इनकी संख्या कितनी है? 4, ठीक है। इन 4 में 2 काले होते हैं, काले रंग के, और धन 2 लाल रंग के बादशाह होते हैं। ठीक वैसे ही बेगम, बेगम की संख्या भी कितनी होती है? 4, जिनमें 2 काले रंग के पत्ते होते हैं और 2 लाल रंग के। ठीक है, तो ये हमें समझना होगा सबसे पहला। और दूसरा लिखा हुकुम के कितने पत्ते होते हैं। अच्छा, यहाँ पर हुकुम के कितने पत्ते होंगे? देखिए निकाला गया पत्ता हुकुम का है, पहली कंडीशन है। तो इसमें देखो, अगर हम देखें हुकुम के पत्ते ये होते हैं 13। अगर ईंट कहें, ईंट के पत्ते भी कितने होंगे? 13। एक पान होता है, ठीक है, पान, पान के पत्ते भी 13 होते हैं। एक होता है स्प्रेड कहते हैं उसको, चिड़ी, ये चिड़िया जो भी है, इसके पत्ते, इसके भी 13, तो टोटल 52 पत्ते होते हैं। हुकुम के पत्ते 13 हो गए, ईंट के पत्ते 13 होते हैं, पान के भी 13 होते हैं, स्प्रेड के भी 13 होते हैं। ठीक है, अब पहली कंडीशन हमारी क्या है? देखिए उसको यहाँ लिखते हैं ई घटना। ई घटना में क्या है? निकाला गया पत्ता हुकुम का है, ठीक है। ई घटना की प्रायिकता निकाल लेते हैं सीधे सीधे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, देखो हुकुम के कितने पत्ते हैं? यहाँ 13, और कुल पत्ते कितने हैं? 52, तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी 1/4। एफ घटना में क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है? देखिए निकाला गया पत्ता इक्का है, इक्के भी 4 होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इक्के क्या होते हैं? 4 होते हैं, तो 4 होंगे। निकाला गया और टोटल ये कितने हैं? निकाला गया पत्ता इक्का है कह रहा है, तो इक्के कितने होते हैं? 4, और कुल पत्ते कितने हो गए? 52, तो ये आ जाएगा 1/13। काटेंगे, सिंपल करेंगे तो 1/13 आ जाएगा। अब हमें इनमें इंटरसेक्शन निकालना है कि ई इंटरसेक्शन एफ। तो जो 2 घटनाएं हैं, निकाला गया पत्ता हुकुम का है, ठीक है, और निकाला गया पत्ता इक्का है, तो हुकुम का इक्का तो एक ही होता है, 1। नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा? 1। दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ जाएगा? 1/, टोटल पत्तों की संख्या सैंपल स्पेस में 52 है। अब हम ये देखते हैं कि ये स्वतंत्र घटनाएं हैं या नहीं। फिर क्या होता है? स्वतंत्र घटनाओं के लिए, स्वतंत्र घटनाओं के लिए कंडीशन क्या होती है? देखिए के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू कितनी आई? 1/52, और पी की वैल्यू यहाँ पर 1/4 है, इंटू 1/13, तो ये कितना आएगा? 1/52। ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए। इसका मतलब ए और बी स्वतंत्र घटना है। दिस इंप्लाइज दैट ए और बी, क्या लिखेंगे यहाँ पर? ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। पहला पार्ट ये पूरा हो गया। पहले पार्ट में पूछा था कि ये घटनाएं स्वतंत्र हैं या नहीं। ए और बी नहीं, सॉरी, ई और एफ लिखेंगे। यहाँ पर तो ई और एफ दे रखे हैं, ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है। अब दूसरा पार्ट निकालते हैं, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप उतार लेंगे। तो सेकंड पार्ट अब हम करते हैं। यहाँ पर देखिए सेकंड पार्ट में ई घटना क्या है? देखिए तो यहाँ सेकंड पार्ट लिखेंगे, तो ई घटना क्या है? निकाला गया पत्ता काले रंग का है, और हमें पता है कि काले रंग के 26 पत्ते होते हैं और कुल पत्ते 52 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट क्या आ जाएगा? 26/52, जो सिंपल करने के बाद 1/2 आ जाएगा। और एफ घटना क्या है? देखिए निकाला गया पत्ता एक बादशाह है, जबकि बादशाह 4 होते हैं। बादशाहों की संख्या कितनी है? 4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आ गया? एफ इवेंट 4 ये आ जाएगा। टोटल कितने पत्ते हैं? 52, तो सिंपल करेंगे 1/13 आ जाएगा, ठीक है। अब इनमें इंटरसेक्शन देखते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ ये बोल रहा है कि निकाला गया पत्ता काले रंग का है, और काले रंग के कितने पत्ते होते हैं? बादशाह के 2 होते हैं, ठीक है, इनकी संख्या 2 आ गई। कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ 2 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 टोटल नंबर ऑफ पत्ते जो कि हैं, कार्ड की संख्या 52 होती है, इसको काटेंगे 1/26 आ जाएगा। अब वही बात है
स्वतंत्र घटना के लिए हमें चेक करना होगा, स्वतंत्र घटनाओं के लिए क्या कंडीशन होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी है 1/26, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमने निकाली 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमने निकाली 1/13। तो दैट इज राइट हैंड साइड में 1/26 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई। तो इसलिए दिस इंप्लाइज दैट दी गई घटनाएं, क्या लिखेंगे, दी गई घटनाएं, ठीक है, उनका नाम क्या है, ई एंड एफ, ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है। ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। अब तीसरे पार्ट को हम करते हैं, आप इसको उतार लेंगे, समझ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट को हम करते हैं, इसको इरेज करके तीसरा भाग देखेंगे। मेन चीज ये है कि ताश के पत्ते की जानकारी हमें होनी चाहिए कि कितने पत्ते होते हैं और फेस कार्ड कितने होते हैं, इक्के कितने होते हैं, हुकुम के इक्के कितने होते हैं। तो ये सारी कंडीशन हमने यहाँ पर पहले लिख दी है। अब हम बनाते हैं थर्ड पार्ट। तीसरा भाग क्या है, निकाला गया पत्ता एक बादशाह या एक बेगम है, या मीन्स वो यूनियन मतलब जोड़ देंगे भाई। बादशाह की संख्या कितनी है, यहाँ पर देखिए 4, बेगम की संख्या कितनी है 4, तो टोटल कुल पत्ते 8 हो गए। तो ई घटना में कार्डिनल नंबर ऑफ ई कितना आ गया, 4 + 4 दैट इज 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट कितना आ जाएगा 8। वैसे फॉर्मूला लगाएंगे तो NE/NS होता है, NS। तो इसकी वैल्यू 8 कितना आ गया 52, ठीक है। 4 2 जा ये 4 से ये 13 टाइम कैंसिल होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट कितना आ जाएगा 2/13। अब दूसरी एफ घटना क्या है, देखो, निकाला गया पत्ता एक बेगम या एक गुलाम है, कह रहा है, ठीक है। बेगम की संख्या 4, अभी गुलाम की संख्या भी 4 होती है, जो गुलाम है उसकी संख्या भी 4 होती है, जिनमें 2 काले रंग के गुलाम होते हैं और जिनमें 2 लाल रंग के होते हैं। पर लेकिन यहाँ रंग हमें पूछा नहीं है, बेगम और गुलाम या लिखा है तो दोनों कंबाइंड हो जाएंगे। तो एफ इवेंट जो है आपका यहाँ पर 4 + 4 ये भी सेम 8 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी आ जाएगी यहाँ पर 8 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये है सेम आ जाएगा ये 2/13। अब इंटरसेक्शन निकालते हैं, ठीक है। ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ जाएगा, ये क्या बोलता है कि निकाला गया पत्ता ये बादशाह या बेगम है, तो बेगम है इसमें। निकाला गया पत्ता एक बेगम या गुलाम है, तो बेगम की संख्या यहाँ पर इंटरसेक्शन में आ जाएगी, बेगमों की संख्या 4 होती है। कार्डिनल नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ जाएगा 4। दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ये आ जाएगा 4/52। तो ये 4 1 जा 4 13 जा ये आ जाएगा 1/13। तो अब वही आ जाएगा स्वतंत्र घटनाओं के लिए जो कंडीशन होती है क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। ये आ जाएगा, वैल्यू पुट करते हैं। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ रही है 1/13 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है 2/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ दोनों की 2/13 आ रही है, दैट इज 4/13 का स्क्वायर 169। तो ये बराबर नहीं है, 1/13 इज नॉट इक्वल टू 4/169। इसलिए दिस इंप्लाइज दैट दी गई घटनाएं, जो हमें घटनाएं दी थी ई और एफ जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं नहीं होंगी। फिर यहाँ पर लिख लेते हैं, इसलिए दी गई घटनाएं ई और एफ क्या लिखेंगे, स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं, ठीक है, स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं। तो इस हिसाब से 3 के 3 पार्ट हमने यहाँ पर कर दिए। तो यहाँ बेसिकली मेन चीज़ ये है कि इनमें इंटरसेक्शन छांटना आपको आना चाहिए, बाकी फॉर्मूले में हम रख के इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर बराबर आता है तो स्वतंत्र घटनाएं होंगी, अन्यथा नहीं होंगी, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।